अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने डिस्कस करना है मैयर तिवरी और मैयर तिवरी में सेट टॉपिक है। ठीक है, सेट में भी कुछ डिफाइंस है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, वो आप लोगों को आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, फर्स्ट हमने क्या करना है, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स, ये पहले भी मैंने बताया था कि दो सेट्स कब डिसजॉइंट होंगे, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाए, एम्प्टी आ जाए। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 है और बी इज इक्वल टू 4 9 है, और मैं आपको कहूँ कि ये दोनों डिसजॉइंट है या नहीं है, तो आप कहेंगे कि सर इन दोनों का इंटरसेक्शन कर ले, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है। देखिए 1 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 4 9 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या बन गए, डिसजॉइंट सेट्स बन गए। अब इसके बाद है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स में क्या है स्टूडेंट्स, ओवरलैपिंग सेट में यह है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू 2 3 9 और फॉर एग्जाम्पल 10, और मैं आपको कहूँ कि ये कैसे सेट्स होंगे, डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है, या कैसे सेट्स है। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पे इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी नहीं आ रहा, यानी इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, 2 and 3 है। क्या है, 2 and 3 है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो डिसजॉइंट नहीं है। अब ओवरलैपिंग के लिए कंडीशन क्या है कि एक तो इसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा। सेकंड में क्या होगा, एक कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन में ये होगा कि न ए सबसेट होगा बी का और न बी सबसेट होगा ए का। यानी अब देखिए यहां पे ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। तो फिर अब देखिए इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी भी आ गया, और ये ए बी इज नॉट द सबसेट ऑफ बी ए। तो ये क्या है, ए बी जो है, ए बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ये ए बी जो है क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स। अब देखिए ये भी नहीं होगा स्टूडेंट। अब फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 है और बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, नॉन एम्प्टी आ रहा है, यानी इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 2 है। इसका मतलब है कि इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, नॉन एम्प्टी। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। लेकिन अगर स्टूडेंट यहां पे देखें ए इज द सबसेट ऑफ बी है, देखिए ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद है। ठीक है, तो ये फिर ओवरलैपिंग सेट्स नहीं हुए, ये और ये ओवरलैपिंग सेट नहीं है। ए बी आर नॉट ओवरलैपिंग सेट। क्यों, क्योंकि ओवरलैपिंग के लिए कंडीशन ये भी होगी कि ना ए सबसेट होगा बी का और ना बी सबसेट होगा ए का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है, लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब इसके बाद है कॉर्डिनलिटी। Cardinality of a sets। किसी सेट के कॉर्डिनलिटी से, इससे क्या मतलब है, किसी भी सेट में अगर जितने एलिमेंट आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्डिनलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए है 1 2 3 4, तो अगर मैं आपको कहूं कि व्हाट इज द कॉर्डिनलिटी ऑफ ए, तो कॉर्डिनलिटी ऑफ ए से क्या मुराद है, इसको हम ए से भी लिखते हैं कॉर्डिनलिटी ऑफ ए, या इसको हम ए से भी लिखते हैं कॉर्डिनलिटी ऑफ ए। और भी इसके मेथड है, लेकिन चले ये तो हम यूज करेंगे। कॉर्डिनलिटी ऑफ ए क्या है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है तो इसका 4 आ जाएगा। अब बी है ए बी सी डी, फॉर एग्जाम्पल जी।
इसका कोऑर्डिनेलिटी क्या होगा 1 2 3 4 5, तो कोऑर्डिनेलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट 5। ठीक है, तो कोऑर्डिनेलिटी से क्या मुराद है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेलिटी। इसके बाद है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट बास टाइम जब एमसीक्यूज आ जाता है या कोई स्टेटमेंट आ जाती है, फॉर एग्जांपल पहले में एक तिवरा में मैंने करवाया था कि a माइनस बी बराबर होता है a इंटरसेक्शन और सेकंड एलिमेंट का कंप्लीमेंट, ये इसके बराबर है। तो अब फॉर एग्जांपल इस यहाँ पे ऑप्शन है और आपको यहाँ पे अंदाज़ा नहीं लगता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, तो आप लोगों ने पार्टिकुलर एग्जांपल लेने हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि ये वाकई इसके बराबर है नहीं। अब फॉर एग्जांपल ए मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4 और बी मैं ले रहा हूँ 3 4। तो पहले मैं a माइनस बी को देखता हूं, a माइनस बी किसके बराबर है, यानी a 1 2 3 4 माइनस बी, तो a माइनस बी। इस अब a माइनस बी से क्या मुराद है कि a के वो तमाम एलिमेंट जो b में मौजूद नहीं है, a के वो तमाम एलिमेंट जो b में मौजूद नहीं है। तो a के कौन से एलिमेंट है जो b में मौजूद नहीं है, यानी a डिफरेंस भी अगर a माइनस बी आ जाए, इसका क्या कि a के वो तमाम एलिमेंट जो b में मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर b माइनस a आ जाए तो इसका क्या मतलब है कि b के वो तमाम एलिमेंट जो a में मौजूद नहीं है, यानी फर्स्ट के एलिमेंट आपने लेने हैं। तो a के अब 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, आपने लिखना है क्योंकि a के वो तमाम एलिमेंट जो इसमें मौजूद नहीं है। सेकंड में 2 में इसमें है, इसमें नहीं है, आपने ये भी लेना है। अब 3 हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो इसको आप राइट नहीं कर सकते। तो a माइनस बी ये बन गया। अब फॉर एग्जांपल इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसी तरह हम a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट देखते हैं। पहले b कंप्लीमेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4 5, क्योंकि कंप्लीमेंट के लिए मुझे क्या चाहिए, यूनिवर्सल सेट चाहिए। तो b कंप्लीमेंट से क्या मुराद है, x माइनस बी। तो x की वैल्यू यहाँ पे देखें, x के वो तमाम एलिमेंट जो b में मौजूद नहीं है, तो देखिए x के वो तमाम एलिमेंट 1 2 5, ठीक है। ये 3 इसमें है तो आप लोगों ने 3 और 4 इसमें नहीं लिखना है, तो इससे क्या आ जाएगा 1 2 3 b कंप्लीमेंट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कर ले, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट 1 2 3 4, ये a की वैल्यू है, इंटरसेक्शन अपनी जगह पे, और b कंप्लीमेंट 1 2 3, तो इसका इंटरसेक्शन आ रहा है 1 2, ठीक है स्टूडेंट। सॉरी यहाँ पे ये 3 नहीं आएगा स्टूडेंट इसमें b कंप्लीमेंट में, क्यों, क्योंकि 3 इसमें भी है और इसमें भी है। हमने यहाँ पे क्या 5 लिखना है, ठीक है। x के वो तमाम एलिमेंट जो इसमें मौजूद नहीं है, तो 1 2 भी इसमें नहीं है और 5 भी नहीं है, 4 और 3 तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप लोगों ने 5 करना है। तो 1 और 2 इसमें, अब देखिए 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, तो इसके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे और इसको आप 2 का नाम फ्रॉम 1 and 2 a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। तो स्टूडेंट आपने पर्टिकुलर एग्जांपल लेना है। फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए कि a इंटरसेक्शन a से क्या आ जाएगा, तो इन दोनों से क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब फॉर एग्जांपल a से आ जाए कि a इज द सबसेट ऑफ b, और मैं आपको कहूं कि a इंटरसेक्शन b से क्या आता है। ऑप्शन में फॉर एग्जांपल a है, ऑप्शन 2 में क्या है b है, ऑप्शन c में क्या है b कंप्लीमेंट है, और ये 3 में, और 4 में क्या है फॉर एग्जांपल d ऑप्शन है। तो आप लोगों ने क्या करना है, देखिए स्टूडेंट आप एग्जांपल भी ले सकते हो, यानी a इज द सबसेट, a आप ले लें 1 2 और b आप ले लें 1 2 3।
तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 2 आ रहा है, ठीक है, 1 2 इसमें भी है इसमें भी है। तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 2 आ रहा है, ये किसके बराबर है, ये ए के 1 2 किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो इंटरसेक्शन में जो सबसेट है इसका आंसर ये आएगा, इंटरसेक्शन में जो स्मॉलर सेट होगा। और अगर मैं आपको कहूँ कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए यूनियन बी क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी में सुपर सेट, इसका क्या आ जाएगा, सॉरी बी सुपर सेट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या है अबाउट सेट से। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगेन ये तीव्र के कुछ टॉपिक करने हैं और ये स्टूडेंट पेपर में आएगा, ठीक है, सेट के बारे में जितने भी। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लिया करें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ABC 1 2 और ये लिए है। ओके, अल्लाह हाफिज़।